जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। मुंबई पुलिस ने एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट के 5 नेताओं को गिरफ्तार किया है। मामले में उद्धव गुट के 30-40 अन्य नेताओं के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए थे। बता दें कि उद्धव गुट के नेताओं की गिरफ्तारी की थोड़ी देर बाद उन्हें जमानत मिल गई। जानकारी के मुताबिक शिंदे गुट के कार्यकर्ता संतोष तलवने ने उद्धव गुट के कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामला तब शुरू हुआ जब शुक्रवार को गणेश विसर्जन के दौरान शिवसेना के दोनों धड़ों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन का कार्यक्रम जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री, विधायक व हजारों की संख्या में बूथ कार्यकर्ता की मौजूदगी में मंच से संबोधन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने शनिवार को राजस्थान में भाजपा कार्यकर्ता से जोधपुर के रावण के चबूतरा मैदान से भाषण देते हुए कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में रावण जैसी गहलोत सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड के छठे और आखिरी शूटर दीपक मुंडी और उसके 2 साथियों जो नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे कि पश्चिमी बंगाल के भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके साथ इस सारी साजिश से पर्दा उठने के साथ साथ इन गैंगस्टरों के संबंध का भी पर्दाफाश हो गया। यह ऑपरेशन पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देश पर गैंगस्टरों के विरुद्ध शुरू की गई जंग के अंतर्गत डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब गौरव यादव ने आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया। ज्ञानवापी प्रकरण में सोमवार को फैसला आना है। इससे पहले शहर में पुलिस सतर्क और हाई अलर्ट जारी कर दिया। पूरे वाराणसी में चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही। काशी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम से शहर की निगरानी की जा रही है। वाराणसी से सिगरा स्थित त्रिनेत्र भवन में 24 घंटे निगरानी हो रही। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। सभी धर्मगुरु एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए। काशी के पूरे कमिश्नर एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई है। मेरठ में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी ने मिलकर भारत जोड़ो यात्रा निकाली। यात्रा टाउन हॉल से शुरू होकर शहीद स्मारक पहुंचे, जहां यात्रा का समापन हुआ। यात्रा का शुभारंभ डॉक्टर यूसुफ कुरैशी, विनोद मेघा, आदित्य शर्मा आदि ने आरंभ किया। शहर अध्यक्ष जाहिद अंसारी ने कहा कि भाजपा राहुल गांधी जी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा से बौखला गई है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रही। यात्रा का नेतृत्व जिला अध्यक्ष अवनीश काजला व शहर अध्यक्ष जाहिद अंसारी ने किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने भी संगठन को पार्टी से बड़ा बताकर कहा है कि आज बीजेपी सत्ता में है तो ये संगठन की 60 से 65 वर्षों की मेहनत का परिणाम है। उनका कहना है कि संगठन की तपस्या का परिणाम सरकार है, इसी वजह से संगठन सरकार से बड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस से विशेष बातचीत में चौधरी ने कहा है कि जब सत्ता नहीं होती तो संगठन ही एजेंडा तय करता है। यूपी में जब बीजेपी सरकार नहीं थी तो हमने ही एजेंडा तय किया और लोगों के बीच में गए। काफी समय बाद हमें सरकार बनाने का मौका मिला। उनका कहना है कि सरकार जो एजेंडा आगे बढ़ा रही है वो संगठन का ही, चाहे बात बिजली को हो या फिर पानी या सड़क का। राजस्थान में सुस्त पड़ा मानसून शनिवार से फिर एक्टिव हो रहा है। बीते दिन इसके चलते कई जिलों में मानसून मेहरबान रहा। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ अच्छी बारिश हुई। बारिश के बाद प्रदेश के कुछ स्थानों पर रात के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से मामूली राहत मिली है। मौसम विभाग ने एक सिस्टम को सक्रिय होने के चलते अगले 2-3 दिनों में बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से लगने वाले बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके धीरे धीरे और तीव्र होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। यूएस ओपन 2022 से खिताब पोलैंड की ईगा स्वातेक ने जीता है। खास बात यह है कि इस बार यूएस ओपन को नई चैंपियन मिली है। शनिवार रात आर्थर एस स्टेडियम में खेले गए विमेंस सिंगल फाइनल में पोलैंड की ईगा स्वातेक ने ट्यूनेशिया की ओंस जयपुर को 6-2, 7-6 से हरा और खिताब अपने नाम कर लिया। ईगा पहली बार यूएस ओपन का चैंपियन बनी है। इस जीत के साथ उनके करियर का यह तीसरा ग्रैंड होगा और ईगा स्वातेक ने फाइनल जीतने के साथ एक खास रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। वह इस साल 38 मैच और 60 टूर्नामेंट जीत चुकी है। खास बात यह है कि एंजेलिक कर्बर के बाद स्वातेक दूसरी खिलाड़ी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को दिल्ली सरकार द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने का अनुरोध को मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने जून में प्राप्त एक शिकायत के आधार पर यह अनुरोध किया है। जून में की गई शिकायत में डीटीसी बसों के टेंडर और खरीद से संबंधित समिति के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली परिवहन मंत्री की नियुक्ति में
अनियमितता का आरोप लगाया गया था। इसके यह भी कहा गया कि निविदा के लिए प्रबंधन सलाहकार के रूप में दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम की नियुक्ति खरीद में अनियमितताओं को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की गई थी। भारत देश के 2 बड़े सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को जोर का झटका दिया है। देश के बड़े बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट को बढ़ा दिया है, जिससे ग्राहकों के लिए कर्ज महंगा हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट का शॉर्ट में MCLR कहा जाता है। इसमें बढ़ोतरी का असर कार, पर्सनल लोन और होम लोन पर पड़ेगा। इसकी वजह ये भी है कि RBI लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी कर रहा है। ये बढ़ी दरें 10 सितंबर को लागू हो गई है। बिहार में JDU RJD की महागठबंधन सरकार बनने के साथ विपक्षी दल BJP ने राज्य में जंगल राज की चर्चा शुरू कर दी। हालांकि इसे लेकर बीते दिनों CM नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार में जंगल राज नहीं जनता राज है। वहीं इन चर्चाओं के बीच अब नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हो गया। उन्होंने कहा है कि जिसकी जो मर्जी होती वही करता, अपराधियों के मन में प्रशासन का डर होना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय इन दिनों जबरदस्त एक्शन में है। ईडी ने भ्रष्ट व्यापारी, नेता और नौकरशाहों के खिलाफ लगातार छापे मारकर उनके भ्रष्टाचार पर न केवल लगाम लगाई बल्कि उनके करोड़ों रुपयों नकद और अवैध संपत्ति को भी जब्त किया है। ईडी की इस कार्रवाई से एक तरफ देश में हड़कंप मचा हुआ है तो दूसरी तरफ तारीफ भी हो रही है। मार्च 2022 के अंत तक ईडी के पास 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच है। यह संपत्ति उन मामलों से संबंधित है जो अभी विचाराधीन है। इन छापों के मद्देनजर सवाल यह उठता है कि आखिर ईडी जब्त की हुई इस नगद राशि को करती क्या है? वह कौन सा ठिकाना जहां खराबों को इस राशि का रखा जाता है? गौरतलब है कि छापे के बाद अक्सर ईडी के अधिकारी बड़े बड़े कंटेनर में रुपये ले जाते हैं और ईडी दिखाई भी देते हैं। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की ओर से छत्तीसगढ़ में 71 आदिवासियों की मौत के दिए गए बयान के बाद इस पर राजनीतिक गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने बीजेपी प्रमुख नड्डा के इस आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि यह तो सुनने में नहीं आया, ऐसा तो नहीं कि कोई षड्यंत्र कर रहा है। दिमाग में हो कि कुछ होने वाले तो पहले बोल दे। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। बीजेपी के शासनकाल में जरूर आदिवासी राजनीतिक नेता और युवा मारे गए थे। बघेल ने कहा है कि JP नड्डा को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के खिलाफ बिखरे विपक्ष को एकजुट करने के लिए इन दिनों कवायदें चल रही है। बिहार से नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाल रखा है। वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर इस बीच दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में NCP ने अपना 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया। इसमें एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें विपक्ष नेता पर चर्चा हुआ। इस सभा को संबोधित करते हुए NCP राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार एकमात्र ऐसे नेता है जो तमाम मतभेदों के बावजूद सभी गैर भाजपा दलों को एक साथ ला सकती है। ऑनलाइन ठगी के लिए ठग अलग अलग तरीके अपनाते रहते हैं। कई बार लोग जानकारों के अभाव में कई बार लालच के चलते ऑनलाइन ठगी का शिकार बन जाते हैं। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी के नाम पर लोगों को ठगने का नया मामला सामने आया है, जिसमें 200 लोगों को शराब की होम डिलीवरी के नाम पर ठगने वाले आरोपों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिला पुलिस की साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे साथी ठग को गिरफ्तार किया है जो शराब की होम डिलीवरी करने के नाम पर लोगों के बैंक अकाउंट का साफ कर देता था। महाराष्ट्र के नासिक में कोविड-19 के कारण आजीविका के संकट से जूझ रहे एक जनजातीय समुदाय के लोग साल में 10,000 रुपए के बदले अपने बच्चों को श्रमिक के रूप में काम करने के लिए गड़ेरियों को सौंप रहे हैं। पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि अब तक 8 बच्चों को गड़ेरियों के चंगुल से मुक्त कराया गया है। पुलिस के मुताबिक हाल ही में मजदूर के रूप में काम करने वाले एक 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो जाने के बाद यह मामला सामने आया। पुलिस ने कहा है कि इसे लेकर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। नासिक ग्रामीण पुलिस ने पड़ोसी जिले अहमदनगर से अब तक ऐसे 8 बच्चों को छुड़ाया है। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रविवार को कहा है कि उन्होंने अपने नए राजनीतिक एजेंडे में अनुच्छेद 370 को बहाल करने का वादा नहीं किया है, क्योंकि वह झूठे वादे करने में विश्वास नहीं रखते। उत्तरी कश्मीर से बारामूला शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजाद ने कहा कि अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए लोकसभा में लगभग 350 वोट और राज्यसभा में 175 वोटों की आवश्यकता होगी। यह एक संख्या है जो किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं या कभी भी मिलने की संभावना नहीं है। कांग्रेस 50 से कम सीटों पर सिमट गई है और अगर वे अनुच्छेद 370 को बहाल करने की बात करते हैं तो वे झूठे वादे कर रहे हैं। देश के किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए सरकार समय समय पर अलग अलग योजनाएं लेकर आती है। ऐसे ही एक सरकारी योजना PM किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना की खास बात यह है कि इसके जरिए PM किसान मानधन योजना का भी फायदा उठा सकते हैं। इसका लाभ लेने के लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। PM किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन होने पर PM किसान मानधन योजना में भी हो जाएगा। इसके बाद 60,000 या 6,000 रुपये सालाना मिलने के अलावा हर महीने 3,000 रुपये महीने पेंशन भी मिलेगी। कांग्रेस ने सरकार पर ईंधन दाम अंतर्राष्ट्रीय आधार पर तय करने की मांग करते हुए कहा है कि विश्व बाजार में जिस तरह की कच्चे तेल की गैस के दाम घटे हैं उसके आधार पर पेट्रोल डीजल में 15-15 और गैस सिलेंडर में 150 रुपये तत्काल कम किए जाने चाहिए।
कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने रविवार को यह पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि वास्तविक जीडीपी बढ़ नहीं रही है और पेट्रोल तथा डीजल के दाम विश्व बाजार में घटने के बावजूद कम नहीं हो रहा है। उनका कहना था कि ईंधन के दाम विश्व बाजार में 7 माह के न्यूनतम स्तर पर और सरकार को इसका लाभ हो रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।